नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध गाइस गौर से इसका चेहरा देखो, किस किस्म का ये बेगैरत इंसान है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली, जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। तो इस नीच का कहने का मतलब है गाइस कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ा, जबकि कंजर के बच्चे तो ये खुद हैं सारे के सारे। पाकिस्तान तो हमले होने से पहले ही अमन की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था अमन कर लो, लेकिन ये कंजर हैं, इन्होंने लगातार हमले करे और ये हमें ही बोलते हैं कि हमने ही सीज़ फायर तोड़ा, जबकि खुद बेगैरत लोग हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज़ पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर ज़रूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अरे नीच, ढोंगड़, हरामखोर इंसान, तुम्हारा खुद का मोदी सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद बोल रहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो खुद साफ साफ बोल रहा है कि हम दोबारा हमला कर सकते हैं बेगैरत, तब के पाकिस्तान तो सीज़ फायर के लिए मान गया है। तुम तो खुद धोखेबाज मुल्क हो एक, बल्कि तू तो खुद बेगैरत इंसान है, जबकि तेरे को तो खुद कुछ नहीं पता घंटा भी। तू अपने मुल्क की तारीफ़ कर रहा है, बल्कि तू तो करेगा क्योंकि तू मुल्क में रहता है, तुझे लंड झाँट बाय का तो पता नहीं है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इस बेगैरत का कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, जबकि खुद ये बेगैरत लोग आतंकवादी हैं। सबसे ज़्यादा आतंकवाद को तो यही सपोर्ट करते हैं बेगैरत नीच लोग। इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। इनका कहना है कि भाई इन्होंने टेररिस्ट आतंकवादियों पे हमले करे, जबकि मासूम बच्चे मारे गए, मासूम जानें गईं, औरतें मर गईं, लोग मर गए, हमारे शहर पे हमला कर दिया इन्होंने। किस किस्म के तो बेगैरत लोग हैं और बोलते हैं आतंकवादियों पे इन्होंने हमला करा है, नीच के बच्चों। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तू ऐसा इसलिए बोल रहा है, अभी जो तुम्हारे राव को हमने फेल करा है ना, उसके बाद तुम लोग के गांडों में मिर्चें लगी पड़ी हैं, जल रही हैं तुम्हारी अंदर से, जब तुम ऐसा बोल रहे हो पाकिस्तान को बेगैरत हो। उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली LOC पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 पाकिस्तान ने किसी सिविलियंस को मारने की कोई कोशिश नहीं करी है, बल्कि बेगैरत लोग हैं, ये अपने बंदे खुद मारते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे रखते हैं। लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। A total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का। इस बेगैरत का कहने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों के साथ था, उसकी गाड़ी पे शैल आके गिरा, उसके बच्चे मर गए पर वो नीच बच गया। अबे शर्म करो कुत्ते के बच्चों, कितना झूठ बोलोगे। मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में
एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों अबे मतलब तू कहना क्या चाह रहा है चूतिए? पहले बोल रहा है गाइस देखो, पहले ये बोल रहा है कि इनके घर पे बम आके गिरा, फिर ये अपने अब्बा का हाथ पकड़ के जा रहे थे, फिर गली में बम आके गिरा। अबे चूतिए झूठ तो सही से बोलो, यहाँ भी तुम हारोगे क्या? दुनिया में नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री हाँ, आतंकवादी कहना चाहिए, पर हमें नहीं, इंडिया को। ये हिंदुस्तान खुद ऐसा है, बेगैरत इंडिया जो मासूमों को मारता है और हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने मारे हैं। अबे नीच तो तुम लोग को, बगैर तो तुमसे आर्मी से हमारी लड़ा नहीं जा रहा, तो सिविलियंस पे हमला कर दिया, बेगैरत। और गाइस ये तो खुद देखो, अपने चैनल को उठाने के चक्कर में लगा हुआ है, नीच इंसान। उसको घंटा कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है दुनिया में। को कभी चलो गाइस, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।